सो डीओ क्या है फॉर बीम एंड फ्रेम, दोनों के लिए देखेंगे हम। डीओ क्या है, बीम एंड फ्रेम। तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखे रहता, अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे अभी, वो क्वेश्चंस क्या थे आपके, वो क्वेश्चंस थे आपके टोटली एक्चुअल इंफॉर्मेशन निगलेक्टिंग की। अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका कंसिडरिंग करके भी क्या क्वेश्चंस आ सकते और क्या क्वेश्चन रहेंगे, ये हम देखेंगे गाइस। सो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के देता, सो आपको उसके एग्जैक्ट डीओ क्या है, यानी एक तो मैसेज में बताओ आप, या फिर डायरेक्टली माइक ऑन करके बताओ कि क्या रहेंगे करके। ओके, मैसेज में भी बताया तो भी चलेगा। इट इज बीम गाइस, इट इज डीओ क्या है, ए बी सी डी ई कहाँ 6, किस तरह 6, 6 सर। 6 किस तरह, 4 सर। 4 6, ऑप्शन तो क्या है, 6 4 5 3, how much, A B C and D। सर ई फिक्स है क्या या रोलर है? E is fix, E is fix। 3 सर। सब 5 है। सर ई आई नहीं दिया ना? सर तुमचा म्यूट आहे। झाले तुम्ही सर सर तुम्ही आपका म्यूट आहे. माइक म्यूट है। माइक म्यूट है। म्यूट आहे सर तुम्ही. मुझे म्यूट कर दिया था किसी ने तो भी, ज्वाइन होते होते मुझे ही म्यूट कर दिया था। ओके, नो इश्यूज। देखो अभी देखो यहाँ पे थीटा ए थीटा बी थीटा सी थीटा डी, ये तो आने वाला है, ये तो अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि वाई, बिकॉज ऑफ इट इज हिन सपोर्ट गाइस, हिन सपोर्ट। नाउ अभी यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, और लोडिंग किस तरह लग रहा है गाइस, एक्सिस, एक्सिस को लग रहा है। और एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग बोला है, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग बोला है क्या आपको कुछ, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग वगैरह ऐसे कुछ बोला नहीं है। ओके, बोला नहीं है। तो आप यू में आप ये लोडिंग लग रही है करके, दिस लोडिंग सपोज इट इज 20 की पकड़ लो किलोन्यूटन पर मीटर, सो दैट इज डेल एक्स डीवी लगेगा, डेल एक्स डीवी लगेगा। अब आप बोलोगे कि सर डेल एक्स डीवी तो लगने को रहा था, नहीं लगेगा, डेल एक्स भी नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड है क्या गाइस वहां पे, नो हॉरिजॉन्टल लोड, तो आप निगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ ले सकते हैं आप, डेल एक्स भी ले सकते हैं। तो इसके माइंड भी दो आंसर्स रहेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और 6 इट इज व्हाट, डेल एक्स बी इज आल्सो ओके, ले सकते हैं, लेकिन डेल एक्स बी इज इक्वल टू 0 ही निकलेगा जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तब। और फाइनल आंसर अगर आप इसका निकाल रहे हैं तो डेल एक्स डी आपको मिलेगा, डेल एक्स डी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका ये रहेगा, तब क्या आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगर आपका लोड है यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे इधर साइड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दैट इज माइनस डेल एक्स, क्योंकि अपन हरदम एज्यूम क्या करते हैं, हम हरदम एज्यूम डेल एक्स ये साइड एज्यूम करते हैं, राइट साइड एज्यूम करते हैं, डेल एक्स डी हम हरदम एज्यूम करते हैं प्लस साइड,
आपने YouTube पे वीडियो देखा होगा मेरा एक, जब क्वेश्चन पूरा हो गया था उसके बाद मैंने डिफ्लेक्शन रोटेशंस बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, माइनस वैल्यू आई तो दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन, पॉजिटिव वैल्यू आई तो क्या रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये मिलता है आपको जब आपका डेल एक्स पॉजिटिव आएगा, यानी राइट साइड जो हमने एज्यूम किया था डेल एक्स तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव कब रहेगा, जब आपका ये इधर साइड डिस्प्लेसमेंट होगा तब नेगेटिव रहेगा, और इसके ज्यादा चांसेस है ये साइड रहने के। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ दिस लोडिंग, बिकॉज़ ऑफ दिस लोडिंग। तो यहां पे जो भी आंसर दिख रहा इसमें से सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। एंड अगेन यही सेम क्वेश्चन इफ यहां पे बोला है एक्चुअल इंफॉर्मेशन निगलेक्टिंग, तो भी 5 ही आंसर रहेगा, तो भी आपका 5 आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे अभी 6 नहीं 6 इज द आंसर गाइस, क्योंकि ये डेल एक्स ये डेल एक्स डी भी है, तो डेल एक्स डी और डेल एक्स डी भी मुझे लेना पड़ेगा, डेल एक्स डी और डेल एक्स डी ये दोनों लेना पड़ेगा, तो 6 इज द आंसर। और अभी इफ इट इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज निगलेक्टिंग ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे 6 4 5 3 है, तो सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ये फर्क रहेगा। अब आप बोलोगे सर आपने यही क्यों कैंसिल किया, एक्चुअल इंफॉर्मेशन निगलेक्टिंग मुझे देखिए। इफ इट इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन निगलेक्टिंग देखे तो मैं जहां पे मेरा एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है वो मैं निगलेक्ट करूंगा, लेकिन जहां पे आ रहा है वहां पे पकड़ना ही पड़ेगा, वहां पे पकड़ना ही पड़ेगा। क्यों पकड़ना पड़ेगा, इसका भी एक रीजन है। ओके, सो रीजन बिहाइंड दैट, this member having axis, having x axis, it is this x axis, membrane axis हरदम x axis रहता है, membrane axis हरदम x axis रहता है। अब इसका परपेंडिकुलर क्या रहता है, y axis, जहां पे मेरा लोडिंग एक्ट हो रहा है y axis पे मेरा लोडिंग लगता है, एंड दिस इज नथिंग बट z axis, x y z। अगर आप ग्लोबली देख रहे हो तो x कौन सा है आपका, ये लोकली हो गया, दैट इज लोकल, दैट इज लोकल एक्सिस। और एलिमेंटल एक्सिस, एलिमेंटल एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हैं, लोकल एक्सिस एंड एलिमेंटल एक्सिस। अब लोकल एक्सिस और एलिमेंटल एक्सिस को मैं अगर ऐसे कर दूं तो मेरा लोकल एक्सिस जो x इधर जा रहा है वो x नेगेटिव में जाएगा। ओके, अगर मैं इस तरह कर दूं, अगर मैं ग्लोबल एक्सिस के लिए देख रहा तो इसका जो y है ये y लोकल में है, y लोकल इज इक्वल्स टू x ग्लोबल, इज इक्वल्स टू x ग्लोबल। अगर आप ग्लोबल के लिए देख रहे हैं तो आपके ये y एक्सिस पे, यानी एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने इसका जो भी x वाला है, जो भी ये होगा, क्या बोलते हैं आप, डिफॉर्मेशन इन x डायरेक्शन, डिफॉर्मेशन इन x डायरेक्शन, यानी ये छोटा बड़ा होगा तो वो आपने निगलेक्ट किया है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन निगलेक्टिंग कौन सा किया है आपने, छोटा बड़ा होने वाला डिफॉर्मेशन आपने निगलेक्ट किया है। इसका y डिफॉर्मेशन आपने निगलेक्ट नहीं किया, लोकली, लोकली y डिफॉर्मेशन आपने निगलेक्ट नहीं किया गाइस। ओके, आपने क्या किया, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग किया, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग। तो इस यहाँ का एक्चुअल डिफॉर्मेशन कौन सा है, डेल एक्स है, इसलिए ये निगलेक्ट होगा, बट ये निगलेक्ट नहीं होगा, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ ये जो आपका डेल एक्स है, ये जो आपका डेल एक्स है वो डेल एक्स, अगर आप सोचोगे तो ये वर्टिकली डेल एक्स है, क्योंकि मेंबर ऐसी है, membrane axis is nothing but a x axis guys, membrane axis is nothing but a x axis। अगर मेंबर के इसमें देखा जाए तो ये मेंबर के लिए ये x axis है, और जहां पे लोड अप्लाई हो रहा दैट इज y axis, और उन दोनों के बीच का रिजल्टेंट दैट इज z axis। समझे क्या, क्यों यहां पे निगलेक्ट नहीं हुआ, ये दोनों आंसर रहेंगे आपको। इट इज आल्सो एक्ट्स इन गेट, it is also acts in gate guys, same question, no change, but there are two answers, actual deformation considering के लिए 6, actual deformation neglecting के लिए 5। इसके बिहाइंड का रीजन, यानी इसके आंसर के इसका रीजन एक ही है, लोकल एक्सिस को कंसीडर करना, लोकल एक्सिस को कंसीडर नहीं करना। लोकल एक्सिस को अगर कंसीडर किया तो ये लोकल एक्सिस में आपका x जो है वो ये वाला है, ओके, तो इसलिए आपको वो x लेना ही पड़ेगा, डेल एक्स डी।
तो यहाँ पे अगर मैं 5 बोलूंगा तो 5 कौन से रहेंगे मेरे? थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डेल एक्स डी एंड थीटा डी। यहाँ पे मेरे 6 कौन से रहेंगे? थीटा ए, डेल एक्स बी, थीटा बी, theta c, del x d and theta d. This is my 6 and this is 5. Both are different. Both are different. Okay. So ये पहला क्वेश्चन था आपका, पहला ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब इसमें पूछ क्या सकते हैं? अब इसमें ये पूछ सकते हैं, जैसे मैंने कल के क्वेश्चन दिए थे आपको। क्या क्वेश्चन दिए थे? मैंने आपको कल का क्वेश्चन क्या बोला था? ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मैंने पढ़ा था, लोड मैट्रिक्स मैंने पढ़ा था। उसमें आपको यहाँ पे गलती करवा सकते हैं आपसे। सबसे बड़ी चांस रहती है कि आप बिन में ही गलत करके आते हो, बिन में ही डोकी गलत करके आते हो। डीओ क्या है गलत? पूरा कैलकुलेशन गलत, सब पानी में, सब गंगे में आप छोड़ के आ गए। क्यों? क्योंकि आपने पहला लेक्चर बराबर नहीं किया। ओके, यानी पहला ही स्टेप आपने गलत कर दिया। समझा क्या? कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो। इसमें डाउट रहेगा, 101% गारंटी है। जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपको डाउट रहेगा ही। पहले इसमें समझने के लिए आपने स्टिफनेस मैट्रिक्स के बुक्स नहीं पढ़े तो आपको समझ जाएगा। 1 मिनट बताओ, कोई डाउट होगा तो बताओ। ये बुक है मैगरे की, ये बुक पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। दैट इज मैगरे, छोटी बुक है, बहुत छोटी बुक है और अवेलेबल है ऑनलाइन आल्सो ऑफलाइन। ओके, नियर अबाउटली 400 रुपीस प्राइस है। अभी बढ़ा होगा क्योंकि मैंने जब लिया था तब मैंने 2019 में लिया। मेरी पुरानी बुक तो दिख नहीं रही थी इसलिए मैं नई बुक लिया। तो अभी होगा ज्यादा 40 रुपए ज्यादा, नियर अबाउट 400 रुपीस की बुक है। तो इस पे आप लिख सकते हैं, यानी इससे आप देख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए दैट इज डोकी किस तरह लेना, आप क्या लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑप्शंस, actual deformation neglecting is how much, क्या करना? A is fixed, F is fixed. A is fixed, F is fixed. लोडिंग भी आपको मैं बता देता लगे तो लोडिंग इस तरह लोडिंग है, यूडीएल लोड है, यहाँ पे लोड नहीं है। फोर 4 रहेगा और एनीथिंग एल्स कोई और बता सकता? 4 कुणाल 4 कुणाल कसे कसे 4 येणार ते सांग। ओंकार 4 कसे येणार ते सांगा। सर 4 सपोर्ट आहे तर 4 सपोर्ट आहे, मदत हा हा फिक्स सपोर्ट आहे, इथे 0 राहणार, इथे थीटा थीटा बी
सर सी और डी थीटा सी, डी मोमेंट थीटा डी, थीटा ई। ठीक है, ये तो चार तो आ गए, लेकिन एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग बोला है। तो देखो ये जो है ये इस तरह है ना, तो ये आपका जो सी है वो सी डैश जा सकता है, डी है वो डी डैश आ सकता है, बिकॉज ऑफ दैट इज यूडियल लोडिंग। सो इफ इट इज एक्चुअल डिफॉर्मेशन is neglecting, then here is del y c, here is del y d, and this is rigid, beam is rigid. रिजिड क्यों? अभी थोड़ी देर पहले रीजन बताया, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट, यानी जो सी सी डैश पे आएगा वही डी आपका कहां पे आएगा, डी डैश पे आएगा, वही डी डी डैश पे आएगा, जो सी सी डैश पे जाएगा वही डी डी डैश पे आएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा, डेल बाय डी इज इक्वल टू डेल बाय सी गाइस। यानी कितने आ रहे हैं, वीडियो क्या है, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 and 5, 5 is the correct answer. Okay, कैसी बता दो, थीटा बी, थीटा सी, del by c is equals to del by d guys, del by c is equals to del by d। क्यों del by c is equals to del by d? because of axial deformation neglecting, axial deformation neglecting है तो axial deformation above the axis, that member is rigid, member is rigid, यानी एक्चुअली वो रिजिड है, एक्चुअली वो बढ़ नहीं सकता, कम नहीं हो सकता, इसीलिए जो सी सी डैश पे जाएगा तो बीम इज रिजिड है, इसलिए डी डी डैश पे आएगा नोड, यानी दोनों नोड का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, वो कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट रहता था तो आता ही नहीं था, तो चार ही आते थे। अगर जैसी यहाँ पे जैसी यहाँ पे सपोर्ट रहता था, जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट है वैसे यहाँ पे भी अगर सपोर्ट रहता था तो चार ही रहते थे, लेकिन वहां पे सपोर्ट है क्या, अभी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, इसीलिए डेल बाय सी भी आएगा और डेल बाय डी आएगा। इफ इट इज सपोर्ट रहेगा, इफ इट इज सपोर्ट है तो आपका डेल बाय होगा ही, डेल बाय नहीं होगा, यानी कितने रहेंगे, चार रहेंगे गाइस। लेकिन अभी सपोर्ट नहीं है इसीलिए पांच है, थीटा डी एंड थीटा ई। ओके, दैट इज 5। डी ओके है। ओके, समझा क्या? अभी ये तो भी बराबर बता देना, समझा क्या? हाँ सर। ओके, व्हाट इज डी ओके? व्हाट इज डी ओके है? 5 सर 2 5 2 2। Axial deformation is not neglecting, axial deformation is considered। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग के लिए भी देखेंगे, कंसीडरिंग के लिए।
कंसीडर है। सर ब्लर ब्लर दिख रहा पूरा। पूरा ब्लर दिख रहा है ब्लर सबको ही ब्लर guys? सबको ही ब्लर आ रहा है क्या? तो सर नहीं सर, आ रहा बराबर दिख रहा नहीं सर। है। ब्लर हो रहा है मतलब क्लियर, मतलब पूरा क्लियर नहीं, कभी कभी ब्लर होता, क्लियर दिखता, ब्लर होता, क्लियर दिखता। अभी क्लियर है। अभी अभी क्लियर है। नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे सर. सगळ्यांनाच ब्लर दिसताय का? विजया ब्लर दिसताय का? हो सर. सो गाइस मैं अभी YouTube की लिंक डालता, प्राइवेट लिंक है, जिसने भी रजिस्ट्रेशन किया है उसको अलाउ रहेगा, जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको अलाउ नहीं रहेगा। ओके, सो आपकी जो मेल आईडी है, मेल आईडी पे ही आपका YouTube का ये खुलेगा, क्या बोलते हैं, वीडियो खुलेगा। तो आप वहां पे मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते, आप चैट कर सकते हो, आप यहाँ वहां पे आप डायरेक्टली मुझे आंसर्स दे सकते हैं। आपको नहीं समझा है डायरेक्टली आप वहां पे टाइपिंग करके बता सकते हैं। ओके, सो डायरेक्टली यूट्यूब के लिए जाएंगे गाइस। मैं यूट्यूब का लिंक अभी भेज देता आपको, ठीक है? 2 मिनट रुको, 2 मिनट में मैं भेज देता। यही क्लियर दिख रहा है सर पूरा। पूर्ण क्लियर आहे हे म्हणता ना, क्लियर नाही आहे म्हणून? हाँ सर मुझे भी दिख रहा है। हाँ काय? सर, मुझे भी दिख रहा है, क्लियर है सर एकदम। आता क्लिअर आहे सर. आता क्लियर आहे का? तर नेटवर्क इश्यू आहे का? तो मग नेटवर्क इश्यू आहे? पहले भी क्लियर था सर। पहिले भी क्लियर था। गणेश नेटवर्क इश्यू आहे सर, ज्यांच्या नेटवर्क नाही चालताय ना बरोबर ते ब्लर येत आहे सर, त्यामुळे त्यांची स्क्रीन. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, नो नो प्रॉब्लेम. नाही तर युट्यूब वर जॉईन करू शकतो आपण, युट्यूब आहे आपल्याकडे ऑप्शन, मी सकाळी घेतला युट्यूब क्लास. फक्त तुम्ही बोलू नाही शकत तिथे, डायरेक्टली आप ये कर सकते, क्या बोलते, मुझसे चैट कर सकते, और यूट्यूब पे बिल्कुल ब्लर नहीं होता, 1% भी ब्लर नहीं होता. नेहा ठाकरे क्लियर चालेल आहे. सर. ठीक आहे, ठीक आहे. एकदम तुझं येऊन काय बघा ना काय YouTube वर YouTube येऊन वर. बघा ना. युट्यूब वर दाखवू का घेऊन? हो सर. हाँ सर. येऊन बघा. हो सर. हाँ, सो 2 मिनट रुको, यूट्यूब पे लेते हैं अपन, 2 मिनट, 2 मिनट दो मुझे.
गाइस थोड़ा टाइम लग रहा है। रजिस्ट्रेशन अलाउड। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ये लैपटॉप। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक्चुअली गाइस लैपटॉप इशू है। लैपटॉप बहुत टाइम ले रहा है। ये एक्चुअली मैं दूसरे लैपटॉप पे हूँ। सुबह मैंने मेरे लैपटॉप पे लिया था तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बहुत टाइम जा रहा है। छोड़ो, अपन वहां पे ही करते हैं, आपके यहाँ पे ही करते हैं। ये बंद कर देता हूँ। इश्यूज आ रहे बहुत सारे, नहीं हो रहा नेटवर्क इशू यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, क्लियर है ना अभी यहाँ पे भी? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अभी वहां पे लगे तो अपन YouTube पे नेक्स्ट क्लास देखेंगे, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे मैं जब देखूंगा, सुबह का लिया मैंने YouTube पे क्लास, एवरेज एवरेज है। ओके, नो इश्यूज। सो एक्शन डिफॉर्मेशन कंसीडरेशन, एक्शन डिफॉर्मेशन कंसीडरेशन अभी मैं कर रहा। ईच नोड पे कितने डिफॉर्मेशन होंगे? 3 डिफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज है तो 2 आपके थीटा बी लेफ्ट रहेगा और थीटा बी राइट रहेगा। थीटा बी लेफ्ट, थीटा बी राइट, देन डेल बाय बी एंड डेल एक्स बी। तो यहाँ पे 4 हो गए गाइस, यहाँ पे होंगे 4 डेल एक्स बी एंड एक होगा डेल बाय बी। तो कितने हो गए? 4। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे EI चेंज है आपका सी पे, EI चेंज है तो यहाँ पे भी आपका एक क्या रहेगा गाइस? नोड है, दैट इज नथिंग बट अ नोड। तो ईच नोड पे कितने डिफॉर्मेशन बोला था मैंने? 3। तो यहाँ पे कितने हो गए? 7 डिफॉर्मेशन हो गए, यानी डोगी कितना हो गया? 7 हो गया। तो ऑप्शन इट इज डी ओ क्या है? इट इज 7 गाइस। 7 कौन से? सो डेल एक्स बी, डेल बाय बी, थीटा बी लेफ्ट, थीटा बी राइट, del x c, del y c and theta c. It is 7 guys. Okay, axial deformation considering B. Axial deformation neglecting के लिए बता था। दो की, ये दो की हो गया आपके axial deformation considering B. Then axial deformation
neglecting actual deformation neglecting DOKI actual deformation neglecting is equals to, इसके लिए कितने रहेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी x कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेंगे कितने, 3 del by b theta b left theta b right and del by c थीटा c। तो कम से कम 5, इसके लिए कितना है 5 और इसके लिए कितना है 7। तो किसी ने भी 5 और 7 नहीं बताया था, 2 और 4 बता रहे थे। ओके, इंटरनल हिंज के लिए मैंने बोला था आपको लेफ्ट साइड का रोटेशन और राइट साइड का रोटेशन दोनों अलग रहेगा। मोमेंट वो क्या करता, वहां पे 0 करता मोमेंट, ये बीम का मोमेंट ये बीम पे नहीं जाने देता। ओके, इसीलिए आपको वो ऐसे कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ई आई चेंज है, तो आई चेंज है तो सी पे भी क्या है आपका नोड है गाइस, सी पे भी नोड है। आई चेंज वाला प्रॉब्लम मैंने पहला ही प्रॉब्लम दिया। हाँ शुभम लोंडे, ओके नो ओके गाइस, सो पहले प्रॉब्लम लिया है, तो ये यहाँ पे भी डोकी कितना है आपका, डोकी इज इक्वल्स टू 5, डोकी इज इक्वल्स टू 5 गाइस। नेक्स्ट समझा ना ये इस तरह आया करके, आई चेंज है इसलिए। अभी ये बता, सर थीटा भी लेफ्ट और राइट कैसे आया वो? सांगतो थीटा भी लेफ्ट और राइट इसलिए आया बिकॉज ऑफ वहां पे इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज पे थीटा भी लेफ्ट और थीटा भी राइट रहता। मेरा पहला ही लेक्चर है का आपका SA3 का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये किया कर दिया था कि वहां पे थीटा भी लेफ्ट और थीटा भी राइट आएगा करके, DO क्या है, क्योंकि वो मोमेंट ट्रांसफर नहीं करता। अगर इस तरह का बीम है तो ये लेफ्ट के लिए आपका अलग कोलैप्स होगा और राइट के लिए कुछ आपका अलग कोलैप्स होगा। तो इसलिए ये थीटा बी लेफ्ट अलग रहेगा आपका और थीटा बी राइट आपका अलग रहेगा। ओके, एट अ इंटरनल हिंज, या एट अ, ये क्या है आपका इंटरनल हिंज है। एट अ इंटरनल हिंज थीटा बी लेफ्ट एंड थीटा बी राइट दोनों अलग अलग आएंगे। ओके, इसीलिए वहां पे थीटा बी लेफ्ट और थीटा बी राइट आया है। और वो एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग कंसीडरिंग दोनों में भी आएगा। एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल डिफॉर्मेशन मैं निगलेक्ट करूंगा और बीम का एक्सियल डिफॉर्मेशन है, बीम का एक्सियल डिफॉर्मेशन। ओके बताओ, ये बताओ एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट है यहाँ पे, अब बताओ, यानी एलिमेंट का एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट है 3 हाउ 2 हाउ थीटा बी थीटा सी थीटा बी थीटा सी एक्सियल डिफॉर्मेशन इज सर निगलेक्टिंग। थीटा, हाँ बोलो सर EI कांस्टेंट आएगा? सर सी वाला वाई डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, cos थीटा sin थीटा और 20 cos थीटा। 20 cos theta is negligible by because of deformation is neglecting, actual deformation neglecting बोला है, तो actual deformation neglect होगा। So del XB नहीं होगा, रहेगा क्या फिर theta B and theta C। 2 is the correct answer।
2 is the correct answer guys. 2 is the correct answer. Okay. सर ते किलो न्यूटन मीटर आहे ना? किलोन्यूटन मीटर चुकी लिहिलं, किलोन्यूटन बघा. किलोन्यूटन मीटर हे 20 किलोन्यूटन पर मीटर. सर ओके. डेल एक्स काय डेल एक्स बी नाही आहे ना, ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग साठी नाही आहे ना. सी इफ इट इज एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडर तो क्या आता वो देखिए. यहाँ पे एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग के लिए ये डोकी. सो एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग के लिए क्या है? DOKI is equal to del x c del x b theta b del x c del y c theta c, that is 5. That is 5 guys. एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग किया करके 2 है. एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया तो यहाँ पे भी 2 आएगी. कौन से आएंगे? डेल बाय बी भी आएगा, डेल बाय सी भी आएगा और डेल एक्स सी भी आएगा. तो ये नोड है, नोड पे 3 डिफॉर्मेशंस रहते हैं, इसलिए मैंने 3 डिफॉर्मेशंस में लूंगा. लेकिन अभी एक्चुअल डिफॉर्मेशन अगर निग्लेक्ट किया है मैंने तो इसका भी एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्ट होगा, ये मेंबर का भी और ये मेंबर का भी एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्ट होगा. तो इसीलिए डेल एक्स बी और डेल बाय बी यहाँ पे निग्लेक्ट होगा. डेल एक्स सी एंड डेल बाय सी ये दोनों भी यहाँ पे निग्लेक्ट हो रहे हैं. ओके, दोनों भी वहां पे निग्लेक्ट हो रहे हैं. व्हाई? बिकॉज़ ऑफ हियर इज फिक्स गाइस, हियर इज फिक्स, दैट्स व्हाई निग्लेक्टिंग, दैट्स व्हाई निग्लेक्टिंग. आप बेसिक्स में जाओ, बेसिक्स से अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा. तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? थीटा बी और थीटा सी सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग के लिए. लेकिन अगर आप एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग के लिए देख रहे हैं तो दैट इज 5, दैट इज 5. ओके, सो आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्ट है, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्ट है या फिर एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडर है, ये आपको देखना पड़ेगा. ओमकार हे कळलं आहे तुला? ओमकार? हो सर हो. ओके. तर सीडी कसं डिस्प्लेस होणार ते सांगा बरं. बीम सीडी डिस्प्लेस फक्त रोटेशन होणार तिथे, बाकी काहीच नाही होणार. ऍक्च्युअल डिफॉर्मेशन म्हणजे ते डेल एक्स सी अजून डेल वाय सी कसं होणार ते सांगा. हाँ ठीक है, 1 मिनट. कंसीडरिंग के लिए अगर देख रहे तो डिफॉर्मेशन किस तरह होगा, ये क्वेश्चन है विजय का. So here is B guys, here is C. C dash del y C del x C and rotation about C. Theta C. This B dash, or we can say here B dash. Okay, that is del x C and rotation about B, del x B and rotation about B. So here is not del x B is equals to del x C. आप लिख नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये del x अलग है और ये del x आपका इंक्लाइन होके आ रहा है, करके अलग है. So that is nature of the deformation about this. Actual deformation positive. ओके विजय, कळलं का कशा प्रकारे होऊ शकतो? हो सर. ओके, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट. A, B, C and D.
दोनों के लिए एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग एक्चुअल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टिंग, दैट इज फ्रेम गाइस। एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग एक्चुअल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टिंग, दोनों के लिए बताओ क्या डो करेगी, डीओ क्या है। आरसीआरटी वाले बता सकते हैं डो की क्या रहेगी, बिकॉज ऑफ उनका फ्रेम हो गया है कॉलेज में, या फिर नहीं। ये बेटा ओके, ऑप्शन सी इज 3 4 5 6, ऑप्शन इज 3 4 5 6 गाइस, एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग के लिए 3 4 5 6। 4 सर। एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग में, एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग, एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग ए बी एक नंबर है, सपोज इट इज 2i 3i and 2i, 30 kilonewton per meter, 20 kilonewton per meter, 30 kilonewton per meter, twice L, 1.5 L, thrice L. That frame Yes. actual deformation considering A 3 option, B 4 option, C 5 option and D option number option 6. Actual deformation considering D O K R. So option number 6 is correct guys. Why? Each node having 3 degree of deformation possible. Each node having 3 degree of, यहाँ पे नोड है लेकिन फिक्स है, तो यहाँ पे क्या रहेगा गाइस 0, यहाँ पे क्या रहेगा 3, यहाँ पे क्या रहेगा 3, यहाँ पे क्या रहेगा 0. It is so simple. That's why 3 plus 3 guys 6, 3 plus 3 6. यानी एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग के लिए फ्रेम के लिए कितने आएंगे 6 आएंगे, 6 डिफॉर्मेशन आर पॉसिबल. ओके, सो कैसी 6 डिफॉर्मेशन, del x b del y b थीटा b, del x c del y c थीटा c, del x c del y c थीटा c. ओके, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन आपका बिग बी रहेगा क्योंकि एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडर कर रहे हैं हम. सर पर वाई डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा ना, एक्स में ही मूव होगा. 30 30 है क्योंकि इसमें तो इक्वल होगा ना. 30 30 है बट इट इज ट्वाइस एल, इट इज 1.5 एल. here is twice l, here is 1.5 l. सर वाई डायरेक्शन में कैसे डिफॉर्म हो रहा है आप वो बताइए. ओके 1 मिनट, ये एक्चुअल एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन मैं एजम्पशन आपको बता रहा हूं और हम करने वाले हैं. एक्चुअल डिफॉर्मेशन किस तरह होता क्या होता मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, ऐसे नहीं कि नहीं दिखाने वाला हूं. ओके, तो ये सब चीजें हम करने वाले हैं, लेकिन 6x6 डिफॉर्मेशन नहीं, 3x3 डिफॉर्मेशन किस तरह होगा क्या होगा, 6x6 डिफॉर्मेशन भी किस तरह होगा क्या होगा, ये सब मैं आपको करके बताने वाला हूं. ओके, कि डिफॉर्म किस तरह होगा क्या होगा, ये हम क्वेश्चंस में देखने वाले हैं. लेकिन तब भी आपका अगर क्वेश्चन है कि 3 कैसे रहेंगे, कि एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग आप कर रहे हैं इसलिए ईच नोड में 3 कंसीडर करना है, तो वो डिफॉर्म कैसे होगा वो हमने अभी तक अपने यहाँ पे ही देखा है. कहाँ पे, एमडीएम में देखा है. अब देखो एमडीएम में कैसे देखा और क्या क्या देखा है. सो सपोज अभी ये मेरा ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह होगा. नो गाइस, सपोज इट इज दिस और ये यहां से यहां तक कुछ कभी यहां पे जा रहा है, यानी दैट इज बी डैश और ये सी डैश. ऐसे भी जा सकता, और अगर वो ट्वाइस एल है तो इधर भी आ सकता, उल्टा भी कंसीडरेशन रह सकता. वो भी एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा कि बी डैश आपका कहां पे जा रहा है और सी डैश आपका कहां पे जा रहा है. तो बी बी डैश जाएगा तो ऑब्वियसली है यहाँ पे आपका डेल एक्स भी है, यहाँ पे आपका डेल वाई भी है, यानी डेल एक्स बी डेल वाई बी. हियर इज योर डेल एक्स
C and it is del by C guys. ओके, तो इस तरह रख सकता हूं। और थीटा तो है, रोटेशन तो हो गई, इसलिए वो 3 होगी, इसलिए वो 3 होगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन आपने कंसीडर किया, मेंबर का एक्सियल डिफॉर्मेशन, मेंबर की एक्सिस कम ज्यादा, मेंबर का एक्सिस एक्सियल लेंथ आपका कम ज्यादा हो सकता है, यानी मेंबर कंप्रेस भी हो सकता है, मेंबर आपका ये भी बढ़ भी सकता है, दोनों अलाउड है वहां पे। इसलिए आपका चांसेस ऑफ क्या रहेगा, फिर बी डैश पे जाने की चांसेस रहेंगे और सी डैश पे जाने के चांसेस रहेंगे। बट if it is beam is rigid, then पिक्चर पूरी चेंज होगी, बीम अगर रिजिड है आपका तो सी डैश इधर ही जाएगा और बी डैश इधर ही आएगा। अगर बीम रिजिड है तो जैसी आपने कहां पे सॉल्व किया, एमडीएम में सॉल्व किया, SA2 में, एमडीएम में सॉल्व किया गाइस SA2 में। अब वो भी कैसे सॉल्व किया वो भी देखते हैं। ये आपका 6 है, एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडर किया तो आप समझ लेना 6 है करके। और ये 6 के लिए आपको पूछने के लिए आता ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड लोड मैट्रिक्स, ये आपको पूछने के लिए आता है और पूछने के लिए आया है। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखेंगे। ओके, सो ये पहले इसका हो गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का। अब फर्स्ट सेकंड कंडीशन देखिए, एक्चुअल डिफॉर्मेशन neglecting or beam is rigid guys, beam BC is rigid। ये देखे भी नहीं रहा तो भी कंसीडर करना है। एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग फ्रेम में जब रहेगा तब आपका बीम रिजिड ही रहेगा, बीम में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो। सो बीम में अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो मैंने अभी बोथ साइड कंसीडर किया है, तो आपका बी डैश इस तरह जाएगा और सी डैश इस तरह आएगा, यानी सी डैश पे जाएगा, बी डैश पे जाएगा। यानी आपका बीम पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, यानी आपकी जो बीम की लेंथ है वो वही रहेगी, दैट इज थ्राइस एल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो डेल एक्स बी इज इक्वल्स टू डेल एक्स सी, यानी डेल एक्स बी इज इक्वल्स टू डेल एक्स सी। कहां पे? जब आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग किया है तब। ओके, दैट इज ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे भी थीटा, यानी डो की कितना हो गया डायरेक्टली, डी हो गया है ए इट इज 3 बी 4 सी 5 डी 6। सो 3 इज द आंसर। 3 कैसे? थीटा बी del x b is equals to del x c। अब del x b is equals to del x c पहले लिखिए, del x b is equals to del x c थीटा b एंड थीटा c, और ये हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अगर बीम आपका रिजिड है तो बस तो ओके, सो इस तरह। और ये आपने कहां पे किया है? ये आपने एमडीएम पे, एमडीएम जो आपने SA2 में एमडीएम सीखा है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो पैर है वो इस तरह हमने सॉल्व किए वाले पैर, उल्टे वाले पैर वाले नहीं। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, सेम चीज रहेगी। अगर इधर कंसीडर कर रहे, इधर पॉजिटिव अपन कंसीडर कर दे तो यहाँ पे आपका वही सेम। ओके, लेकिन एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग सिर्फ और सिर्फ ये टाइप ऑफ बीम में ही हो सकता है, ये टाइप ऑफ फ्रेम में ही हो सकता है। इंक्लाइन फ्रेम इट इज नॉट पॉसिबल, इंक्लाइन फ्रेम में नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग इंक्लाइन फ्रेम में पॉसिबल नहीं है। इट इज पॉसिबल, इट इज ओनली इन 90 डिग्री और सपोर्ट जहां पे वहां पे ही पॉसिबल है, सपोर्ट जहां पे वहां पे ही पॉसिबल है। व्हाट इट गाइस? और बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं अपने को और टाइम बहुत कम है बिकॉज़ ऑफ 5:30 बज गए हैं। सो 5:30 हो गए, सो टाइम कम है। समझ गए क्या? बता दो, अगर नहीं समझा होगा मैं फिर से बता सकता हूं। कंसीडरिंग एंड निगलेक्टिंग दोनों का आपको समझ गया है? बताओ गाइस, समझ गया क्या? सर मग ग्लोबल मॅट्रिक्स मध्ये डेल एक्स बी नाही तर डेल एक्स सी कोणता एकच कन्सिडर करायचं का? नाही डेल एक्स बी चा पण घ्यायचा आणि डेल एक्स सी चा पण घ्यायचा, दोन्ही घ्यायचे। 4 व्हॅल्यूज येणार आहेत त्याला।
तुम्ही 3 घेतलं ना, म्हणजे 3 सांगितलं ना इथे डोकी? डोकी 3 आहे, कारण की हे दोन्ही एकच आहे. डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी. आपण सरळ सरळ म्हणू शकतो डेल एक्स ही है. आप अगर कोई बुक्स में देखोगे तो यू बी इज इक्वल टू यू सी लिख के रहेगा. मेग्रे में मेग्रे इट इज मेग्रे लेता यू लेता, वो यू और बी में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने डेल एक्स और डेल वाई लिया. और डेल एक्स और डेल वाई आईआईटी के नोट्स में लिखा है, इसलिए मैंने लिया. तो ये आपका एक ही है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है. जब आप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. ओके, उसका डाउट मत लो आप. सर सर मग डोकी घेता वेळेस तर आम्ही 3 लिहिणार. मग ग्लोबल मॅट्रिक्सच्या वेळेस 4 घ्यायला लागेल, तर तेव्हा तर नाही कुठे लक्षात नाही, ठेवायला? चार नाही राहणार, चार नाही राहणार. रिड्यूस ग्लोबल मॅट्रिक्स माझा डेल एक्स सी इज इक्वल टू डेल एक्स बी, हे एकच आहे. ठीक आहे, अभि कळलं का आता? अशा प्रकारचा माझा ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स असणार, रिड्यूस ग्लोबल स्टिफनेस मॅट्रिक्स. इथे विजया 4 व्हॅल्यूज येणार तुझे. म्हणजे फक्त व्हॅल्यू 4 घ्यायचं, म्हणजे मॅट्रिक्स सेपरेट 4 करायचं सर, आणि नंतर मग ग्लोबल मध्ये रिड्यूस करायचं. नाही, व्हॅल्यू 4च येईल तिथे, पण डेल एक्स सी इज इक्वल टू डेल एक्स बी राहील तो. डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी, डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी. पण ते 4 नोडचे व्हॅल्यू येणार. 4 नोडचे व्हॅल्यू का बरं राहील त्या पण सांग. व्हॅल्यू सेम आहे. त्या पण सांगतो 4 का बरं राहील. एक डेल एक्स बी ए बी मधला, एक डेल एक्स बी बी सी मधला, दोन व्हॅल्यूज झाल्या. एक डेल एक्स बी बी सी मधला, एक डेल एक्स बी सी डी मधला, म्हणजे डेल एक्स सी आपला सी डी मधला आणि एक डेल एक्स सी आपला बी सी मधला. म्हणजे इच्छा दोन व्हॅल्यूज आणि इच्छा दोन व्हॅल्यूज, अशा टोटल व्हॅल्यूज ऐड किती होईल इथे? 4 व्हॅल्यूज ऐड होंगी, 4 वैल्यूज ऐड होंगी यहाँ पे. आपको एग्जांपल जब आएगा तब के लिए छोड़ दो. आप सब सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लो अभी कि डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी रहेगा, यानी वो एक ही है, वो अलग नहीं है. ओके गाइस, वो अलग नहीं है. डेलेक्स आणि डेलेक्स बीच्या कंबाईन मध्ये व्हॅल्यू घ्यायची आहे ना? कंबाईन मध्ये व्हॅल्यू घ्यायची आहे. समज कंबाईन मध्ये आहे हे बघ. ही एक, हा एक पार्ट झाला, हा एक पार्ट, 2 आणि हा 3. ओके, म्हणजे तो सर दोघांच्या वेगळ्या वेगळ्या 3 बाय व्हॅल्यू 3 नाही का ही घ्यायचे. है, कंपार्टमेंट 3 बाय 3 का ही है. 1 2 3 1 2 3, यानी 3 बाय 3 का ही मैट्रिक्स बनेगा. मैंने 3 डोकी बताया तो 3 बाय 3 का ही मैट्रिक्स बनेगा. 4 डोकी है तो 4 बाय 4 का ही रिड्यूस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा. ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स और स्ट्रक्चरल स्टिफनेस मैट्रिक्स मैंने आपको कल बताया, जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स और स्ट्रक्चरल स्टिफनेस मैट्रिक्स. इसको आप रिड्यूस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बोल सकते हैं. बट हम लिखते वक्त जब भी लिखते तब ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखते, व्हाई? बिकॉज़ ऑफ जब हम पूरे स्टेप से आ रहे इसलिए. ओके, बताओ और कोई डाउट? और कोई डाउट गाइस? सर हाँ, तुम्ही बीसी मेंबरला रिजिट कन्सिडर केलाय, ठीक आहे? बीसी मेंबरला रिजिट कन्सिडर केलाय ना? हाँ Neglect रिजिड है, केलं. बीसी मेंबर रिजिड है. आणि मग एबी आणि सीडी पण रिजिटच राहील. नाही राहणार ते रिजिड. ते रिजिड राहिले तर मग झालं ना, मग ते 0 राहील. डीओ क्या है, इट इज 0. डीओ क्या है, 0 रहेगा, वो रिजिड नहीं रहेगा. जो बीच वाला मेंबर रहता है, हरदम आप समझ लो कि दो अगर कॉलम है तो बीच वाला मेंबर आपका रिजिड रहेगा, अगर एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्ट है तो. इफ इट इज एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग कहा है तो गाइस. ओके, ये कंडीशन कब आएगी रिजिड वाली? ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रहेगी, यानी एक्चुअल डिफॉर्मेशन निग्लेक्टिंग के लिए रहेगी. ओके, बाकी इसमें नहीं रहेंगे. एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग में मैंने कुछ निग्लेक्ट किया क्या? मैंने बोला कि कुछ आपको कि आपको रिजिड पकड़ना है? नहीं, डायरेक्टली ईच नोड पे 3 डिफॉर्मेशन आर पॉसिबल, यानी पॉसिबल. ओके ओके गाइस, जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब और अच्छे से समझेगा, लेकिन ठीक है अभी तक अपन कहीं पे भी नहीं है, अभी और बाकी क्वेश्चंस बाकी है. ये मिटाओ. यस सर. यस सर. ओके हो सर. ओके गाइस.
अब जैसे कि मैंने बोला इंक्लाइंड इसमें पॉसिबल नहीं है, तो दैट इंक्लाइंड क्वेश्चन गाइस, तो यहाँ पे एक्चुअल डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, हियर इज एक्चुअल डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे डीओ क्या है, क्या रहेगा, डीओ के आई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू डेल एक्स बी डेल वाई बी थीटा बी। और ये क्वेश्चन आके है बहुत बार एग्जाम में आके है। ऐसे क्वेश्चन भी रहता है, ओके। तो वो आगे है, और ये सेम क्वेश्चन आपके इसमें है क्या ना, मेग्रे का ही सेम क्वेश्चन आता, मैं लूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर रहा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आके, तो यहाँ पे भी आप एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग नहीं कर सकते, एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, ओके, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन। सो यहाँ पे भी क्या रहेगा, हियर इज 3 हियर इज 3, यानी डीओ के आई कितना होगा, डीओ के आई इज इक्वल्स टू, डीओ के आई इज इक्वल्स टू 6। 6 कौन सा रहेगा, सपोज इट इज ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे डेल डेल एक्स बी डेल वाई बी थीटा बी, डेल एक्स बी डेल वाई बी थीटा बी, del x c del y c theta c, ओके, देयर इज 6 x, ओके, फ्रेम के लिए कितने हैं, 6 है। नेक्स्ट बताओ गाइस, ई आई कांस्टेंट 4 ई आई कांस्टेंट एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्ट, 4 पहले एक्चुअल डिफॉर्मेशन कंसीडरिंग के लिए 4 बराबर आंसर, व्हाट इज गोबी, हाउ मच, 2 एक्चुअल डिफॉर्मेशन निगलेक्टिंग के लिए 2, हियर इज रेंज गाइस, 2 एंगल रेंज है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली थीटा सी थीटा बी, यानी कितना हो गया, डीओ क्या है, इट इज 2, ओके। देखते जाओ बराबर, क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो 101% अपन यहाँ पे फंस जाएंगे, तो यानी 0 मार्क्स, दो की गलत 0 मार्क्स, दो की गलत नहीं रहने को होना। बताओ, सर ब्लैक स्क्रीन आ गई। सर स्क्रीन गई आपकी। सर कुछ नहीं दिख रहा।
लाईट गेली सरांची. अबे सर गेले ना. तू का करताय मग जाण. गोताड मामा. अपन दोनों ही रहेंगे मामा.
हाँ एंड तक रहेंगे। हाँ मैं भी आऊँ ना। जिल्लेवार भाऊ और मामा जिल्लू आहे ना जिल्लू अनु काय म्हणते मग? अब आपकी टेंशन मत। जानू एखादं गाणं गाणं म्हणायचं जनार्दन एक सॉन्ग बोल। हो असं काय सगळे लेफ्ट झाले ना आता आपणच काय ऐकायचं। रेकॉर्ड मैं जानू रेकॉर्डिंग चालू आहे। लेक्चरची अटेंडन्स लावायची आमच्या। हॅलो रेकॉर्डिंग चालू आहे, चालू कर। कोण बोलत होता आता? आवाज कसा येत होता? अबे ग्रुप पर मैसेज आला है कि बाकी का कल लेंगे, लाइट चली गई, ये चली गई, वो चली गई। चला मग लेफ्ट व्हा की कशाला थांबले सगळे? जनार्दन आम्ही बोलायचं थांबलं, आम्हाला माहिती होतं। जनार्दन भाऊ एक गाणं होते। आरजे जानू प्रेझेंट्स प्रेझेंट प्रेझेंटिंग हाँ अर्ज जानू। अबे गाणं म्हणायले दादा, नाराज करतो का मित्र यायला? ऐकलं नाही का आता? म्हटलं की आता ऐकलं नाही का? नाही रे नाही, ऐकू चाललं नाही, ब्रेक होता आवाज तुझा। अच्छा अरे इकडे नेटवर्क इश्यू आहे। उद्या आम्हाला इथे आवाज चालू आवाज येत आहे आम्हाला। मन जाऊ दे मन। चला बे सर येतील लाईव्ह। हा बे लाईट गेली तर सर कुठून येतील आता? हो तू जनार्दन होऊ दे। मला नाही म्हणतात गाणं। जानू पळाला। जानू पळणारच आहे काही ना। अबे जानू पळाला नाही रे, आहे ना। आहे ना बे। स्क्रीन दिसली होती का? हो का दिसलं? आता काहीच नाही। माझ्या स्क्रीनवर काय दिसतंय? बरं स्क्रीन शेअर करत थांबा मी। कार अबे माझ्या स्क्रीनवर काय दिसतंय तुम्ही बघताय का? बरं माझी स्क्रीन दिसताय का? मामाजी बघतो थांब. का दिसत आहे विशाल? काय बनवा लागला? बाहुबली आहे बाहुबली। सस्ता बाहुबली। बाहुबली दिसला का? अमृतची दिसत आहे आता। अरे सही थांब ना मी पाहता। अरे खालून बुडाला। सही अबे रेकॉर्ड होत आहे सगळं। अरे अमृत तू हे लाईव्ह खेळताय का म्हणजे का रेकॉर्डिंग हो? रेकॉर्ड आहे रेकॉर्ड आहे ना ते। बरं जाऊ दे त्याला, आपण पण लेफ्ट होऊन जाऊ। मला हो ठीक आहे चला बाय।